सबसे पहली और अहम खबर, कराची की सियासत में 3 बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होने वाली हैं और ये 3 बड़ी तब्दीलियों के आसार वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी और सबसे अहम तब्दीली जिसकी तरफ मैं आपके सामने इशारे कर रहा हूं एमक्यूएम के हवाले से, और फिर दूसरी मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, और तीसरी और अहम चीज मैं आपको बताऊंगा खास तौर पर इस वक्त कराची की सियासत के हवाले से। तो सबसे पहले शुरू करता हूं मैं एमक्यूएम के हवाले से। एमक्यूएम में अब जो लोग ताकतवर थे गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर, अब उनकी ताकतें खत्म होने वाली हैं। मेरे पास एक अंदरूनी जराए से बहुत ही तहलका अंगेज खबर यह आई है कि जो लोग जहां जहां शिकायतें करते थे या जिनके जो ताकत के मरकज थे वो ताकत के मरकज अब जरा से हुए हैं कमजोर, और कमजोर नहीं बल्कि बदले हैं। और उसकी सूरत हाल में अब जो लोग एमक्यूएम के अंदर, कुछ लोग जो पुराने लोग थे, उनकी एंट्रियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। मैं आपको जो रिपोर्ट दे रहा हूं आइंदा 1 महीने के अंदर आपको इस हवाले से बड़ी तब्दीलियां होती हुई वाज़े तौर पर नजर आएगी। ये मैं इशारा आपको किसी वजह से नहीं दे रहा, ये मेरा तज्जिया नहीं है, बल्कि मैं आपको एक ऐसी खबर दे रहा हूं कि जिसके असरात आपको अगले महीने नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये मैं वाज़े तौर पर आपको बता रहा हूं और आप इस बात को, खबर को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि 1 महीने के अंदर जो ताकत के महवर थे एमक्यूएम के अंदर, उनमें तब्दीलियां रूनुमा होने वाली हैं। ये मैं वाज़े तौर पर आपको बता रहा हूं। मेरे पास इस हवाले से वाज़े खबर मौजूद है और आइंदा दिनों के अंदर जैसे जैसे इस खबर के अंदर तब्दीलियां मजीद आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा। दूसरा बड़ा फैक्टर और दूसरी बड़ी अहम खबर मैं आपको दे रहा हूं, जो तहलका अंगेज खबर मैं आपको दे रहा हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात अब बाज़ाब्ता तौर पर सामने आना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहला तो मामला एमक्यूएम बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निचली सतह पर था, जहां पर एक अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने टाउन्स और अपने पीएस के जो ने उनके नामों का नहीं बता पा रही थी। लेकिन अब जब उन्होंने बताना शुरू किया है तो उसमें से बहुत सारे इल्जामात आयद किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मनपसंद लोगों को जो जमात में नए नए हैं उनको ओहदे दे दिए गए। अब यह मामला यहां पर रुक नहीं रहा, बल्कि इस हवाले से एक बड़ी ही तलखी पाई जाती है 2 लोगों के दरमियान, और वो है सईद गनी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर और वजीर बल्दियात हैं। इनके पास 2 बड़ी किंग ओहदे हैं, यानी कि एक तो कराची का मामला और दूसरा फिर उनके साथ साथ उनके पास वजारत बल्दियात। अब इसमें एक इनका टकराव यकीनी कैफियत में जो था वो है मुर्तजा वहाब के पास, यानी कि मुर्तजा वहाब जो कि मेयर भी हैं और खासतौर पे कराची के मेयर हैं। अब जब कराची की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल मनपसंद तौर पर आई है सईद गनी साहब के और मनपसंद तौर पर आई है कुछ और आला लोगों के, तो उसके बाद से मुर्तजा वहाब साहब के दरमियान और सईद गनी के साथ जो खलीज का मामला है ये गुज़िश्ता 8-9 महीने से बहुत ज़्यादा चल रहा था और अब इसमें तेज़ी आती जा रही है। और इस तेज़ी की ही वजह है कि वज़ीर बल्दियात ने अब अपने ऊपर जो सारे इल्ज़ामात हैं अब उनके ऊपर आना शुरू हो गए। किस तरीके से आना शुरू हुए ज़रा मैं आपको बताता हूँ। मुर्तज़ा वहाब साहब के पास भी अब वही उन्होंने रोना शुरू कर दिया है कि मेरे पास फंड नहीं है, और जाहिर है वो इसका इल्ज़ाम बिलवास्ता तौर पर किसी ना किसी तौर पर अपनी इंतज़ामी कमज़ोरियों को या इंतज़ामी खामियों को या फिर इंतज़ामी तौर पर खुद मुख्तार ना होने के इल्ज़ामात अब वो बाकायदा वज़ीर बल्दियात की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। यानी कि जो पार्टी की अंदर की जंग है वो अब बराह रास्त सामने आना शुरू हुई है। इसमें एक अहम मामला यह है कि जो 3 अरब रुपए का एक बड़ा ही स्कैम है, बल्कि 3 नहीं बल्कि 6 अरब से बल्कि 10 अरब तक की बात कही जा रही है, और ये 10 अरब तक की बात इस हवाले से कही जा रही है कि जो कराची में रोड कटिंग होती है, जब कभी भी कोई भी इदारा रोड कटिंग करता है तो वो उस कटिंग के पैसे और खासतौर पर उसकी मरम्मत के पैसे टाउन्स में जमा करवाता है। हालिया बरसात से पहले खासतौर पर 2 जगहों पर डिस्ट्रिक्ट साउथ और ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा मसला यह हुआ था कि वहां पर गैस की लाइनें खुदी थी जिसके तकरीबन 2.5 अरब रुपए स्वीस सदर्न गैस ने टाउन्स को दिए थे। अब जिसमें मामला सारा इख्तियार यहां पर सारा शिफ्ट हो रहा है कि इतनी बड़ी अमाउंट के बावजूद भी जब ये बरसात हुई है तो उस वक्त वो तमाम जगहें बैठ गई और वहां पर कटिंग का यानी कि मरम्मत का काम वहां पर नहीं हो सका। अब इस हवाले से बराह रास्त खत जो है वो वजीर बल्दियात को लिख दिया है मुर्तज़ा वहाब ने, और आपको याद होगा मुर्तज़ा वहाब की और कामरान टेसुरी साहब की जब जंग आपस में उरूज में पहुंची थी तो फिर मुर्तज़ा वहाब ने एक खत लिख दिया था और उसके बाद फिर दोनों गले मिले थे और दोनों ने फिर इख्तलाफात को एक तरफ रखने की बात कही थी। बिल्कुल इसी तरीके से खत लिखा गया। कुछ लोगों का कहना यह है कि खत खास तौर पर उन्होंने टाउन्स के खिलाफ लिखा है। जब टाउन्स के खिलाफ खत लिखा गया है तो अब सवाल आता है टाउन्स में उन्होंने क्या जमात इस्लामी को ही टारगेट किया? नहीं जी, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिस्ट्रिक्ट साउथ का टाउन भी बड़ा अहमियत रखता है जिसको 1.5 अरब रुपए दिए गए थे इस हवाले से वो वहां पर मरम्मत करे। दर हकीकत ये टाउन्स में जमात इस्लामी और पीटीआई को हदफ करने की बात हो रही है, वहीं पर उन टाउन्स को भी हदफ करने की बात हुई है कि जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और इसी वजह से वजीर बल्दियात को बराह रास्त खत लिखा गया। अब वजीर बल्दियात इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये मामला 2 तरफा है, जरा इस बात को समझिएगा। ये एक सियासी मामला है, दोनों के असर रसूख का मामला है, और दूसरी तरफ ये एक इंतजामी मामला है। इंतजामी मामला पर जाहिर सी बात है कि बल्दिया का जो महकमा है वो वजीर बल्दियात के अंदर में आता है, और वजीर बल्दियात के मामला का आपको बहुत बखूबी अंदाजा होगा। अब इस हवाले से जो तंजीमी स्ट्रक्चर है
उसमें भी जामिनात से कहा कि ये आपस की लड़ाई शहर की तबाही की तरफ लेकर जा रही है, या फिर इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वजीर बल्दियात सईद गनी साहब आजकल खुद जो मुर्तज़ा वहाब के करीबी हल्के हैं वो जगह जगह ये शिकायतें करते हुए नजर आते हैं कि वजारत बल्दियात अब उनके साथ उस तरह का ताउन नहीं कर रही है। आपको इल्म में होगा कि अगर आप एक साल पुरानी फुटेजेस उठाकर देखिए तो आपको मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी और मुराद अली शाह एक साथ नजर आ रहे होंगे, लेकिन आप अगर गुज़िश्ता सिर्फ और सिर्फ 6-8 महीने का डेटा उठाकर देखिए तो ये मामला नहीं है। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारी जादूगरनियां ये भी कह रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक आला खातून शख्सियत के पास इन दोनों की सालसी का मामला भी गया था और उसके बाद वो सालसी की अफवाहें भी, इतलात भी सामने आई थी, लेकिन लगता यह है कि सालसी हो नहीं पा रही। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब ने यह खत लिखकर वजीर बल्दियात को टारगेट किया है या फिर वजीर बल्दियात की बॉल जो है वो उनके कोर्ट में डाल दी है कि जनाब अब आप इन टाउन से बात करें और इन टाउन से जरा हिसाब किताब लेके क्या मामला है। लेकिन इसको कुछ किसी भी आप रंग से देखिए, मगर ये रंग अब बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात शदीद से शदीद तर होते जा रहे हैं। तो इस शिद्दत से इख्तियारात की तरफ इसमें सफर जो कर रहा है वो कराची शहर कर रहा है और उसकी कराची शहर के बहुत सारे मामला भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनकेएम से भी इनके मामला तय नहीं हो पा रहे। जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन इख्तियारात का रोना रोने के साथ साथ फंड का भी कह रहे हैं, लेकिन अब ये फंड के सारे मामला इनकी तरफ डाल दिए गए हैं, खासतौर पर मुर्तज़ा वहाब की तरफ से। तो मुर्तज़ा वहाब ने एक तीर से कई शिकार खेलने की कोशिश की है। मुर्तज़ा वहाब अब बहुत हद तक सियासत को समझ चुके हैं कि जनाब सियासत किस तरीके से करनी है और किस तरीके से अपने ऊपर आए हुए मलबों को बहुत से दूसरी तरफ भी रखना है। मुर्तज़ा वहाब के मुतालिक ये इतलात और खासतौर पर उनके जो करीबी हल्के हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर बहुत कुछ दे रहे हैं, सईद गनी साहब के मुतालिक भी और दीगर लोगों के मुतालिक भी, लेकिन खैर ये एक अलग मामला है। अब इसी मामला की शिद्दत में एक और नया अंसर, एक जो नया एलिमेंट की जिसकी मैं बात कर रहा था, जो नई चीज़ें सामने आ रही हैं वो भी बहुत अहम है। अब दूसरी तरफ जो है वो आफाक अहमद साहब ने एक बार फिर इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि आफाक अहमद साहब ने फिर से शहर की जो 12 अप्रैल को वाक़यात हुए थे, 13 अप्रैल को वाक़यात हुए थे, उसके बाद अब आफाक अहमद साहब के कारकुनान बाहर आ चुके हैं और अब इतलात ये आ रही हैं कि वो एक बार फिर से सरगर्म हो रहे हैं, खासतौर पर कराची की सियासत के अंदर। उनके यहाँ पर एक प्रोग्राम जो है वो अनकरीब रखा जाने वाला है, शायद बहुत जल्द इसी हफ्ते के आखिर में कोई एक प्रोग्राम उनका रखा जा रहा है और उसके बाद वो भी सामने नजर आ रहे हैं। तो अब कराची शहर के अंदर सियासत की जो ताकतें हैं उसका रुझान, उसका चीज़ें जो है वो तब्दील हो रही है। तीसरी तरफ, चौथी तरफ जो है वो जमात इस्लामी को जब से हाफिज नईमुर रहमान साहब गए उस तरीके से उनकी खबर या उनकी चीज़ें उस तरीके से प्रोपेगेट नहीं हो पा रही। एक बड़ी तादाद इनके पास टाउन्स की मौजूद है, लेकिन उन टाउन से आने वाली शिकायत को जमात इस्लामी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब उसको वो अपने ऊपर से हटाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डालने की कोशिश करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन मामलों को जमात की तरफ डालने की कोशिश करती है और फिर दुख के आलम में ये सारे मामला रहते हैं यहीं पर। अगली खबर की तरफ चलता हूँ। दमादम मस्त कलंदर की बातें हो रही हैं 10 मुहर्रम के बाद, और 10 मुहर्रम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हर जगह से मायूस होने के बाद बाकायदा इस बात का ऐलान कर रही है कि 10 मुहर्रम उल हराम के बाद यानी कि आशूर के बाद तहरीक इंसाफ कोई बड़ी मूवमेंट करने की तरफ जा रही है। अच्छा, हमारी इतलात यह मौसूल हो रही है कि तहरीक इंसाफ के कई MNAs, मैं MPS की बात नहीं कर रहा, कई MNAs इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ जा रहे हैं और हालिया दिनों के अंदर आपके पास खबर आएगी कि करीबन कोई 11 के करीब MNAs ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ रुझान कर रहे हैं, जबकि 5 से 6 ऐसे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मैं आपको ये खबर किसी से पूछ कर नहीं दे रहा या किसी की खबर को उठाकर नहीं दे रहा, बल्कि ये खबर मैं आपको बड़ी इत्तला से दे रहा हूँ। तो दो तरफ मामला चल रहा है, तहरीक इंसाफ की दिन ब दिन बढ़ती हुई मायूसी और इस हवाले से खास तौर पर नए प्रोग्राम का आना कि 10 साल एक नया प्रोजेक्ट रखा जा रहा है। 10 मुहर्रम को तो के बाद ये लोग निकल रहे हैं, लेकिन 10 साल का एक प्रोजेक्ट रखा जा रहा है और 10 साल का प्रोजेक्ट ये रखा जा रहा है कि ये निज़ाम इसी तरीके से चलता रहेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों और इस मुल्क के करता धरतों, हमने यहाँ पर 5 साल अयूब खान के ज़माने से यहाँ 5 साल मंसूबा आया, आज तक वो 5 साल मंसूबा पूरा नहीं हो सका और इमरान खान के मुतालिक भी कहा जा रहा था कि वो भी 10 साल का मंसूबा है। यहाँ पर 5 साल का आज तक कोई मंसूबा पूरा नहीं हो सका। पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर आज़म 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं कर सका है और जहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जनाब कोई 10 साल का ये मंसूबा होगा, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि भाई यहाँ वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती, हालात बदलते हुए देर नहीं लगती और जो लोग इस निज़ाम के साथ ये समझते हैं कि वो अगले दिनों के अंदर 5 साल का मंसूबा बना सकेंगे, उन्हें वो कामयाबी हासिल नहीं होगी और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ हालात बहुत जल्दी तब्दील होंगे या होते रहते हैं। अब आइए एक और ख़बर की तरफ, और वो एक खबर है अल्ताफ़ हुसैन साहब के बयानात और मुतज़ाद बयानात। अच्छा, क्योंकि वो अक्सर मुख्तलिफ उनके बयानात होते हैं तो जाहिर सी बात है मैं उस पर अमूमी तौर पर कोई गुफ्तगू नहीं करता। जो खबर का अंसर होता है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं खबर के अंसर पर गुफ्तगू करूं, मैं बयानात पर गुफ्तगू नहीं करता। तो बयानात के अंदर भी अगर कोई खबर का अंसर है तो यकीनी तौर पर मेरे लिए वो अहम होता है। तो मैं किसी के भी हवाले से जब गुफ्तगू करता हूं तो मैं उसकी खबर की तलब करता हूं। तो आजकल भी बहुत सारी खबरें और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आ रही हैं, सॉरी बयानात आ रहे हैं, लेकिन वो बयानात में कोई खबर का अंसर नहीं है। अगर खबर का अंसर हुआ तो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। अलबत्ता खबर का अंसर एक और तरफ से आ रहा है। इशरत उल इबाद साहब ने गुज़िश्ता दिनों अपना एक प्रोग्राम किया था और गुज़िश्ता दिनों उन्होंने प्रोग्राम किया था और इशरत उल इबाद साहब तवातुर के साथ अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपने प्रोग्राम्स को बढ़ाते जा रहे हैं। अब ये इशरत उल इबाद साहब
किस तरीके से वो पाकिस्तान आएंगे, अब तक की उनकी दी गई तारीखें जो है वो उस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि जनाब वो हर बार ये कहा जाता है कि पिछले साल भी इन्होंने कहा था कि नवंबर में, फिर इस साल इन्होंने कहा था फरवरी में, और उसके बाद अब इरशादुल लिबास साहब ने अपने हालिया प्रोग्राम के अंदर कोई तारीख नहीं दी है कि वो कब आ रहे हैं। तो उनकी तारीख अभी तक कोई तय नहीं हुई है, लेकिन अलबत्ता उनकी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो उसको इजाफा उन्होंने रखा हुआ है। अच्छा, इरशादुल लिबास साहब के पास जितने लोग शुरू में मौजूद थे अब वो तादाद उस तरह से नहीं, लेकिन इरशादुल लिबास साहब अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर देखते रहते हैं कि उनकी कहानी किस तरफ जाती है और किस तरह से आता है। उनके प्रोग्राम में कोई खास अंसर नहीं था कि जो खबर का एलिमेंट बन सके, सिवाय इसके कि उन्होंने एक प्रोग्राम किया और इस प्रोग्राम को आगे किया। इस हवाले से अभी तक शहमगोइयाँ ही हैं कि वो मेरी पहचान पाकिस्तान के जिस प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे या वो एमक्यूएम का हिस्सा बनेंगे। बहुत सारे लोग हालिया दिनों के अंदर एक बार फिर ये बात जिक्र कर रहे थे कि हो सकता है कि एमक्यूएम के हवाले से उनको फिर कोई मजीद किरदार की बात आ सके, तो ये भी देखा जा सकता है। लेकिन अभी ताहाल इस तरह की कोई कंडीशन सामने नहीं आई है, लेकिन उनके प्रोग्राम्स का सिलसिला भी जारी है। एक आखिरी खबर और उसके बाद फिर ज़ाहिर खबरों को समेटने की तरफ जाएंगे। आज की जो बहुत बड़ी बड़ी और अहम खबरें थी वो हमने आपके सामने रखी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। हमने कल पहले ही आपको इतला दे दी थी कि हमारे पास ये इतलात मौजूद हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। दुनिया भर के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ये इसी तरीके से कि दुनिया भर के अंदर जो है वो गधे कम हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अगर अदारा शुमारियात को देखें तो उसमें गधों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हमेशा उल्टी गंगा बहती है कि जिसमें कहा जाता है कि वहाँ पर दुनिया भर के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत कम हुआ ईरान का बहरान हल होने के बाद, उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक वाज़ेह फ़र्क देखा गया। और अब जो नए सौदे हो रहे हैं ईरान के साथ, जिस तरीके से चीन आगे बढ़ रहा है या दीगर ममालिक आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे कहा जा रहा था कि अब जो प्रोडक्शन का इसमें एक दो चीज़ें होती हैं, कितनी प्रोडक्शन हो रही है और कितनी आपकी खपत है, ये भी एक बड़ा मैटर करता है। तो इतलात ये मौसूल हो रही है कि जो हमने जब मालूमात ली और जब हमने पहले कहा कि जो नया बजट भी साथ आया, उस बजट के साथ जो लेवी के अंदर इजाफा हुआ है, जो टैक्सेस के अंदर इजाफा हुआ है, वो सब आपके सामने मौजूद है। 267 रुपये से के करीब अब ये पेट्रोल आपके पास पहुँच चुका है। अच्छा, जब हमने हुकूमती नुमाइंदों से कहा तो उन्होंने कहा, बड़ा ही अच्छा सा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि यार 280 तो नहीं हुआ। मैंने कहा भाई 267 भी तो बहुत है, आप देखिए तो सही कि 150 रुपये के 140 रुपये के करीब इसके ऊपर करीबन 130-140 से करीब इसके ऊपर टैक्स है। मतलब इतना टैक्स आप आवाम पर डालते हैं। आप बड़ी ताकतों को, बड़ी मछलियों को क्यों नहीं पकड़ते कि जो अरबों खरबों रुपया इधर उधर कर रहे हैं और जिनके पास अगर आप टैक्स को अगर काउंट करें तो टैक्स उतना ही बन जाएगा। आप उनकी तरफ जाते नहीं हैं, आप उन लग्जरीज़ की तरफ रुजू नहीं करते, आप आवाम पर बोझ बनना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल उनकी अपनी मर्जी है। हमारे यहाँ पर हर जमात के अंदर एक फाशिज़म मौजूद होता है। वैसे तो हमारे यहाँ पर आमिर वैसे ही मशहूर है कि जनाब आमिर होता है, डिक्टेटर होता है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को देखिए तो उसके अंदर आपको डिक्टेटरशिप, आमरियत और फाशिज़म वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। ये फाशिज़म क्या होता है कि हर जगह मेरी तस्वीर नजर आए, हर जगह मैं नजर आऊँ, हर जगह लोग मेरी वाह वाह करे और हर जगह मैं ही खबरों में नजर आऊँ। कोई अगर जिक्र करे तो मेरा जिक्र करे, कोई कसीदा पढ़े तो मेरा पढ़े, कोई तारीफ़ करे तो मेरी पढ़े, शायर अगर गज़ल लिखे तो मुझ पर लिखे, अगर कोई पेंटर तस्वीर बनाए तो मेरी बनाए, अगर कोई सोशल मीडिया पर चीज़ वायरल हो तो सिर्फ मेरी हो। अब इसी ख्वाहिश के अंदर हमारे यहाँ पर यह है कि हर चीज़ का क्रेडिट वही लोग लेते हैं। अगर आप यहाँ देखिए तो हमने ये बात देखी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, ये अपने नामों की ही तरवीश को ज़्यादा पसंद करते हैं जिसके ऊपर उनकी मोहर लगी हुई हो। अब वो चाहे सिंधी अजरक तो नहीं कह सकते इसको, अजरक की नंबर प्लेट हो। अब वो ज़ाहिर है, वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि अजरक का सिंधी कल्चर से ताल्लुक उस तरह से नहीं रहा है, लेकिन बहरहाल अब वो हो चुका है। तो अब वो अजरक के तौर पर हो या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम हो या फिर दीगर नाम हो, अब यही मामला होता है। और होता ही है कि हमारे यहाँ पर नामों को उसी तरीके से तब्दील किया जाता है। बड़ी कंट्रोवर्सी बनी कि लाहौर के अंदर जिना कार्डियो का नाम जो है वो मरियम कार्डियो हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट कर दिया गया। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया एलिमेंट नहीं है। तो हमारे यहाँ पर ये मामला आम है और इस मामले को आप किसी तरीके से भी देखें तो यहाँ पर इसी तरीके से होता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के नाम पर जो चीज़ें बनाई गई या जो हैं उनका हाल हमने क्या किया हुआ है, हमें खुद अफसोस होता है कि इसके साथ हम अपने बानी यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिना का नाम लेते हैं। अगर कराची का सिर्फ एम ए जिना रोड ही देख लिया जाए कि जो उनके मज़ार से होता हुआ गुजरता है, आपसे उस सड़क की हालत देख लीजिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने अपने बानी के नाम के साथ क्या किया है। नुमाइश की चुरंगी आज तक बंद नहीं पाई है जहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिना का मज़ार मौजूद है। तो अब नाम ज़ाहिर है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अपने नाम की, अपनी चीज़ों की तरवीश को ज़्यादा बेहतर तौर पर करना चाहती है, हर जगह चाहती है। इनका बस नहीं चलता, वरना नोट पर भी अपने नाम उनको लिख दें। ये वो होता है ना कि पाकिस्तानी नोट की जगह वो ये कह दे मरियम नोट, वो कह दे बिलावल नोट, वो कह दे फलाना का नोट। तो ये एक आम सा तस्वुर है और हमारी जमातें उस माहौल से निकल नहीं पाती है। नाम